नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तारे सितारे। दर्शकों, वैवाहिक जीवन में सुख की चाह तो हर किसी के मन में होती है और वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो उसका एक सबसे खास अनुभव जो होता है वो है संतान सुख। संतान सुख की प्राप्ति हर माता पिता के मन में होती है। वो चाहते हैं कि हमारे औलाद हो, उनके वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन काफ़ी बार देखते हैं कि इंसान के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी संतान सुख की समस्या से निजात पा सकते हैं और आपकी समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य विनोद जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी कोई भी समस्या है, आप हमें निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं संतान सुख। जी। काफ़ी बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनके वैवाहिक जीवन में सब तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ज्योतिष के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा किन कारणों से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में संतान अभाव योग बना हुआ है। ज्योतिष के माध्यम से 5 कारण बताए गए हैं मेरे भाई बहन। हमारी पत्रिका में 5 ऐसे कारण बनते हैं जिनके प्रभाव से हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। विवाह के 2 साल 3 साल 10 साल हो गए हैं और हमारे जीवन में संतान अभाव योग बना हुआ है। उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष के माध्यम से सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाता है कि आपकी पंचम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। हम 5वें भाव से क्या क्या अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, इस चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी पत्रिका में पंचमेश बलवान अवस्था है, अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है, युवावस्था के अंदर विराजमान है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जब भी पंचमेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर गोचर आएगा, हमारे जीवन में संतान का योग बनता चला जाएगा। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक जुड़ गए हैं। मैं माफी चाहूंगी, आपसे बात बीच में काटी। जी। हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल दर्शक से बात करते जी। हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताएं। ऐसा है जी, मेरा नाम तो जो अभी बहुत पुराना जन्म पत्री लिखा हुआ है जी। तो पंडित जी, मैं एक्चुअली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ जी। तो इसमें लिखा हुआ है 20 मार्च 1966 दिन रविवार शाम लिख करके छोड़ दिया गया है। समय गोरखपुर लिखा गया है, कृष्ण पक्ष और ये राशि नाम सुखराज जी। बस यही समय, कुछ दर्शाया नहीं गया। आप संस्कृत का समय बता दें, उसमें घटी पल का समय होगा, उसको बता दें। हाँ जी, घटी पल का समय लिखा होगा, जो आचार्य हमारे लिखे होंगे वो घटी पल का समय संस्कृत के अंदर लिखे, वो है क्या आपके पास? पंडित जी, वो पता नहीं लग पा रहा है। देखिए, बहुत ही आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी, थोड़ी समस्या बड़ी भीषण चल रही है मेरी, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है संसार में हमारे जैसा किसी का नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी। पत्रिका में चंद्रमा शनि दोनों साथ में बैठे हैं। पत्रिका में अब चंद्रमा शनि दोनों साथ में, तो हम कैसे बताएं? पत्रिका तो है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ साहब। उसमें कुंडली का देखिए खाका बना हुआ है, उसमें चंद्रमा शनि दोनों साथ में बैठे हैं। दोनों खांचे में तो साहब समझना होगा दोस्तों, हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं जब आ रही है, सबसे पहला कारण इनकी पत्रिका का समय नहीं बता पाए, संस्कृत का भी समय नहीं बता पाए कि उस घटी पल से हम आपकी पत्रिका का विवेचन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से 200% आपकी पत्रिका में जब ऐसा प्रभाव मनुष्य के जीवन में आ रहा है, उसका कारण क्या है? जो हमारी पत्रिका में चंद्र शनि की युति हो जाती है, आज नहीं तो कल हो सकता है इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताएं कि हमारी पत्रिका के अंदर चंद्रमा शनि दोनों साथ में विराजमान है। जब भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा शनि का प्रभाव आएगा तो मनुष्य क्या देखेगा? उसके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का, समस्याओं का, पीड़ा का योग बनता चला जाएगा। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, पत्रिका के प्रश्न कुंडली के माध्यम से जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, तो बुध का संबंध कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका में अच्छा देखा जाता है, लेकिन पंचमेश आपकी पत्रिका में पीड़ित जरूर होंगे। आपको करना क्या चाहिए? तब तक के लिए एक उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करना प्रारंभ करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। करना क्या है? चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है। दोबारा बहुत ध्यान से सुनिएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर के किसी नीम के वृक्ष के नीचे आपको बुधवार के दिन जाकर दबा देना है
और किसी नीम के वृक्ष को आप अपने हाथों से अगर उपार्जित करते हैं, लगाते हैं, उसको जल से सींचते हैं, तो आपके जीवन में जो आपदा, परेशानी, विष योग जो बना, क्योंकि भाभी हूँ मेट सके त्रिपुरारी, हम कहते हैं ना जहर कहीं योग बना हुआ है, हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, तो हम शीतला माँ की उत्पत्ति करते हैं, शीतला माँ का अर्चन पूजन वंदन करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिनके जीवन में आप नाना प्रकार की व्याधि पीड़ा का जो बना हुआ है, उसको हम नीम की जड़ी से जो है समाप्त कर, आयुर्वेद के अंदर भी बहुत बड़ा स्थान बताया गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है, बुधवार के दिन जो है नीम के वृक्ष के जड़ में लगा करके प्रतिदिन सींचना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करिए और दोबारा जब आपके पास सही समय प्राप्त हो जाए, या तो हमारी केंद्र पर अपनी पत्रिका को भेज दीजिए, मैं आपका समय निकालकर आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार के प्रयोग आपको करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाए। जी आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक हैं अंजू जी, हैं झारखंड से। जी अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। माता दी। जय माता दी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, बेटा के बारे में थोड़ा सा जानना था पंडित जी। जी जी बताएं। तो क्या? बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1995। समय क्या है? हाँ, समय शाम को, मतलब रात को 9:35 है। रात में 9:35। हेलो, 45 9:45। आप नेटवर्क में आके बात करिए। झारखंड में कहाँ पे? बोकारो झारखंड में कहाँ पे? नहीं, पटना बिहार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन हम बोल रहे हैं झारखंड में मेरा मायके है। अच्छा, पटना बिहार में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ पंडित जी, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, तो क्या ये सफल हो पाएगा? एग्जाम बीएससी का था जी। और इसका कैरियर के बारे में, जॉब के बारे में। नहीं तो इसका तो अच्छा समय चल रहा है, आपको क्यों परेशानी चल रही है मन में? जी वही थोड़ा सा ग्रेजुएशन का लग रहा था कि मतलब हो पाएगा कि नहीं। हो जाएगा, इसका समय अच्छा है। अंगारक दोष इसकी पत्रिका में है। देखिए अभी वर्तमान का समय बच्चे का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी की पत्रिका में अच्छा प्रभाव चल रहा है, तो किसी भी आचार्य के माध्यम से या किसी भी गुरुओं को भी यही चाहिए कि जो मनुष्य के जीवन में जो आपदा, जो सही समय चल रहा है वही बताया जाए। आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छा समय आपके बच्चे का चला, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी 2018 के पहले इनके जीवन में उन्नति का योग बन जाएगा। 20 फरवरी 2018 के बाद इनके जीवन में थोड़ा सा समस्याएं आने वाली है, अंगारक दोष बना है, सही समय रहते उसका निदान कर लीजिए, सफलता का योग बन जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है संगीता जी, हैं महाराष्ट्र से। जी बोलिए। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी चरण स्पर्श। जय माता दी। गुरु जी मेरे बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। 3 अगस्त 71। जी। समय क्या है? सवेरे 6 बजे, बुल्ढाना महाराष्ट्र। सुबह 6 बजे, बुल्ढाना महाराष्ट्र में। क्या जानना चाहती है बहन? गुरु जी मैं 15 साल से बहुत बीमार हूँ और दवा भी मुझे कोई लगती नहीं है, तो ऐसा क्या है कि यानी कुछ समझ भी नहीं आता है। ये कार्यक्रम कब से देख रही हैं आप? गुरु जी मैं आपका कार्यक्रम तो बहुत यानी 2-3 महीने से देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। पहले सवेरे आता था, तो अभी 2 दिन से मुझे शाम को दिखने लगा। जी जी, आपको पता नहीं था। बिल्कुल, जैसा कि आपके पत्रिका का हमने विवेचन किया, हमने सबसे बड़ा एक महा एपिसोड किया था कि अगर किसी की पत्रिका में अंगारक दोष बनेगा तो शारीरिक व्याधि का योग बनता चला जाएगा। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, सप्तम भाव के अंदर राहु मंगल दोनों की युति आपके लिए स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना सकती है। बेहतर है कि आपको एक उपाय करना चाहिए। सबसे पहला एक उपाय करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा होता है ना, अपने जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन लगा दीजिए। दूसरा, अगर आपका सामर्थ्य है तो अंगारक दोष का निदान कर लीजिए। और एक कार्य आपको करना चाहिए, एक मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए, ताकि मंगल की प्रभुता आपके जीवन में प्राप्त हो, सफलता का योग बनता चला जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आचार्य जी लगातार आपको बहुत ही सरल से उपाय बता रहे हैं, आप इन उपायों को करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आचार्य जी, आप हमें बता रहे थे कि कौन कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिनसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखिए निकिता, समस्या हमारे जीवन में जब पंचमेश पीड़ित होता है, 5वां भाव अगर हमारे जीवन में पीड़ित हो गया, तो हम हमारे जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते। दूसरा कारण समझना होगा, हमारी पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। हम कई बार देखते हैं ना कि पंचमेश के जो स्वामी सूर्य महाराज जी, और सूर्य महाराज जी का ग्रहण लगा या पंचम भाव में ग्रहण लगा है,
तो हमारे जीवन में इसका भी प्रभाव आकर के हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति में परेशानी का योग बनता है। तीसरा कारण बताया गया, अगर किसी जातक की पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ है, पूर्वजों का ऋण लगा हुआ है, तो हम हमारे जीवन में क्या देखते हैं, संतान अभाव योग बना रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते। और चौथा कारण बताया गया है कि किसी की पत्रिका में पंचादि कर्म से, मतलब जैसे काल सर्प दोष है या अंगारक दोष है या विष दोष है, वह कारण भी हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाकर पंचादि कर्म हमारे जीवन में बन रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, संतान अभाव योग बन रहा है। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, हम पत्रिका का मिलान करते हैं। पत्रिका का मिलान करने के बाद अगर हमारी पत्रिका में नाड़ी दोष आ रहा है, मेरे भाई बहन, हमारे जो दर्शक कई साल विवाह के हो चुके हैं और हमारे जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं बन पा रही है, इन्हीं पांच कारणों में से कोई एक कारण आपकी पत्रिका में जरूर बना हुआ, आपको विवेचन करना चाहिए, देखना चाहिए। पांचवा कारण क्या है कि अगर आपकी पत्रिका में नाड़ी दोष आ गया है तो नाड़ी दोष के प्रभाव से हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। आचार्य जी, हमने अभी बात करी कि कौन कौन से 5 कारण होते हैं जिनसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती जी। एक बात और आई मेरे मन में कि बहुत बार देखते कि बच्चा हो जाता है लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल, बहुत ही जल्दी उसको बीमारियां लग जाती हैं। ये इस बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। अपना नाम जी, मेरा नाम से बुलाने वाला बल्कि शुक्ला, राशि का नाम सुखराज है जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से जी। मॉडल टाउन जी, अपना डिटेल्स बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ जी आप बताओ 20 मार्च 1966 दिन रविवार, शाम का समय का पता नहीं लिखा हुआ है जी इसमें। 1966। देखिए, मैं अभी मुझे लग रहा है कि थोड़े समय पहले आपका प्रश्न क्या है सुखराम जी? पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक्चुअली क्या है, बहुत परेशान हूँ जी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ पंडित जी। मैंने शादी किया था, वो शादी 2004 में जो है मैडम का डेथ हुआ। 3 बच्चे हैं जी, एक बड़ा बेटा है, 2 बेटियां हैं। उसके बाद 2005 में मैंने दूसरी शादी करी प्रतापगढ़ से जी। और ये 3 साल से मुझे ऐसा परेशान कर रखी है जी कि घर भी बेचवाने पे लगी है, सारे बच्चों में मतलब बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। आपसे बताऊं जी, आपकी रोज पुलिस का केस और अपना बिजनेस भी चौपट हो रहा है पंडित जी। जी, आपकी पत्नी का नाम क्या है? माला वैसे बुलाने वाला है, राशि नाम है बेबी। अच्छा, तो आपने जो विवाह किया था इसका पत्रिका का मिलान उलान नहीं किया था आपने? साहब, यहाँ पंडित रहते हैं, गांव के पंडित होते हैं, वो जैसे भी उन्होंने बताया मिला करके कहे ठीक है कर लो जी। तो देख के किया गया था। अच्छा, तो ये जो विवाह हुआ है, आपकी पत्नी आपसे छोटी है? हाँ, मेरे से छोटी है जी। मेरी उम्र लगभग 48-49 साल हो गई जी। इनकी 35 के लमसम है जी जी। आपकी जो पहली पत्नी है उनका देहांत कैसे हुआ था? कैंसर हो गया था जी 2004 में, लास्ट 2001 में हुआ था। 2004 6 दिसंबर को डेथ हो गई थी जी। जी बिल्कुल। जैसे देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी बार दोबारा आपकी पत्रिका का विवेचन कर रहे हैं प्रश्न को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं से सत्वमेश हमारा पीड़ित है। हम देखिए, पहली पत्नी के जीवन में व्याधि, हम थोड़े समय पहले भी हमने चर्चा किया था कि हमारे अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार नहीं हो पाता। हमारी पत्रिका में सप्तम भाव के अंदर अगर गुरु पीड़ित कर रहे हैं या ग्रहण दोष लगा रहे हैं, पापी ग्रहों की युति विराजमान है, तो हम अब क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से मंगल महाराज जी के प्रभाव से हमारी पत्नी के जीवन में परेशानी पीड़ा का योग बनता है। दूसरी पत्नी का जो योग हमारे जीवन में बना, आप उस कारण को समझना आवश्यक है कि पहली पत्नी के स्वास्थ्य पर आघात हुआ, दूसरी पत्नी का जो प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है कहीं ना कहीं से मंगल महाराज जी, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, दंगल कराते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहला एक कार्य करना चाहिए, जो मैंने एक उपाय आपको बताया था नीम का वृक्ष का, उसको आप दोबारा भी ध्यान से सुनिएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा, अगर क्या, क्योंकि बहुत प्रकार के अगर आपके जीवन में व्याधि, परेशानी, नाना प्रकार की अशांति का योग बना है, क्योंकि जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमने देखा आपकी पत्नी की आयु कम से कम 10 साल छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने प्रश्न किया कि क्या आपकी पत्नी आपसे छोटी है।
तो जो आपकी पत्नी का नेचर आपके लिए बन रहा है वह आपके आने वाले समय में पीड़ा समस्या का योग बना सकता है। बेहतर है कि जो संधि करना है, संधि किस प्रकार से करना है, जब सूर्य और मंगल की युति किसी की पत्रिका में सप्तम भाव में हो रही है या सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है तो कोर्ट कचहरी का योग बनेगा, मानसिक अशांति का योग बनेगा। अगर उनके साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, आने वाले जीवन में परेशानी पीड़ा का योग बन सकता है। एक कार्य आपको करना चाहिए, दुर्गा का 9 चंडी पाठ होता है। अपने परिवार की शांति के लिए, अपनी पत्नी की शांति के लिए 9 चंडी का पाठ आप आचार्यों के माध्यम से करा दीजिए और उनसे मिल करके अपने जो मनों की दशा है आपके जो, क्योंकि जो संबंध देखते हैं मंगल क्या होता है, मनी का कारक होता है। क्योंकि मंगल किसी की पत्रिका में, जैसे कि हमने कल ही चर्चा किया था, अगर आपके जीवन में ऋण योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं से मंगल हमारे जीवन में पीड़ा परेशानी का योग बना सकता है, कर्जे का योग बना सकता है। तो उनका जो आपके साथ संधि हुई है, आपके पैसे पर उनका स्नेह है, अगर आपको पैसे ही देना है तो जो भी उनके हिस्से का होता है उनको दे करके उनसे अपने रिश्ते को समाप्त करके अपने जीवन में उन्नति का, भगवान में भजन का योग बनाए। क्योंकि जो वर्तमान में गति आपकी पत्रिका में देख रहे हैं, 18 नवंबर 2018 तक का जो समय आपकी पत्रिका के अंदर है वह अच्छा नहीं, आपके जीवन में परेशानी का योग बना सकता है। इस उपाय को करके देखिए, भगवान महारानी की कृपा से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो आप ये उपाय ज़रूर करें और इससे जल्द ही आपको लाभ मिलेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आचार्य जी, हमारे अगले कॉलर पंजाब से हैं राजकुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। अपना डेट 8 मई जी 8 मई 1960। 8 मई 1960 में जन्म हुआ है आपका। हाँ जी, रात्रि 1 बजे जी, मुक्तसर पंजाब जी। रात में 1 बजे मुक्तसर पंजाब में। क्या जानना चाहते हैं राजकुमार जी? आचार्य जी 2012 के बाद मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। अच्छा, तब ठीक हो जाएगी जी। शनि जी जब से आए हैं? हाँ जी महाराज जी। बिल्कुल, देखिए समझना होगा, आप लाइन पे रहे। देखिए शनि जी आपकी पत्रिका में लग्न के स्वामी होकर के, सुख भाव के स्वामी होकर बैठे कहाँ पर हैं? द्वादश भाव में बैठे हैं, जहाँ पर खर्चे का योग बना देंगे और आपकी जो आर्थिक समस्या पीड़ा का योग बना देंगे। और हमने कल ही एक चर्चा किया था कि किसी की पत्रिका में मंगल पीड़ित हो जाएंगे तो ऋण का योग बना देंगे। आपको करना क्या चाहिए? मंगल ऋण मोचन पाठ जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में उन्नति का योग बनता चला जाए। और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा हुआ बुध का चल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा क्योंकि बुध आदित्य योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज जी हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज जी है। बुध महाराज जी आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, लेकिन राहु चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो आपको मानसिक परेशानी, मानसिक के साथ आर्थिक और आर्थिक के साथ आपको सबसे ज्यादा शारीरिक परेशानी का योग बन सकता है। आपको 7 बादाम 700 ग्राम काली उड़द की दाल हर शनिवार को शनि जी के मंदिर में किसी जो मांगने वाले लोग होते हैं वहां पर दान करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और किसी आचार्य के माध्यम से मंगल ऋण मोचन पाठ करा दीजिए। शनि जी की कृपा आपके जीवन में होती चली जाएगी, सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो राजकुमार जी आप ये उपाय ज़रूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताए। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। अपना नाम बताएं। हाँ, प्रमोद जैन, गुवाहाटी से। प्रमोद जैन जी। प्रमोद जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 24 दिसंबर 1955 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 1955। हाँ, रात में 7 बज के प्रातः 5:25। रात में 5:25। स्थान कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में जन्म हुआ है। कलकत्ता जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा व्यापार सितंबर 2002 को व्यापार बंद हो गया था। पिछले 14-15 साल से आमदनी का कोई साधन नहीं है मेरे पास। क्या अभी व्यापार को हो सकता है? आमदनी का साधन मिल जाएगा मुझे अभी आने वाले समय? बिल्कुल। देखिए प्रमोद जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, शनि महाराज जी राहु जी के साथ में केंद्र के अंदर विराजमान है। मंगल की राशि वृश्चिक राशि के अंदर और वृश्चिक लग्न के अंदर शनि महाराज जी का विराजमान होना आपके व्यापार स्थान को पीड़ित करते हैं। क्योंकि व्यापार के स्वामी कौन है समझना बहुत आवश्यक है। व्यापार के स्वामी शनि महाराज जी तृतीय भाव का से हम व्यापार को देखते हैं। तृतीय भाव के स्वामी जो शनि महाराज जी है, शनि जी का जो पीड़ा का योग बना है, आपको शनि अकाल पुरुष पूजन जरूर करना चाहिए, शनि जी की अर्चना करना चाहिए। क्योंकि अगर शनि जी आपके अनुकूल हो गए
तो आपके जीवन में उन्नति का योग बन सकता है। करना क्या है, सबसे पहले कारण को समझना आवश्यक है कि आपके जीवन में आपने एक प्रश्न किया है कि आप व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो वर्तमान में समय आपका चल रहा है वह राहु के अंदर बुध महाराज जी का चल रहा है। बुध लाभेश है, लाभ भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर से आपको व्यापार पिछले साल से ही करना चाहिए था ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कार्य करना है, शनि अकाल पुरुष पूजन करना है, खिचड़ी बना करके। और खिचड़ी नहीं बनाकर दान कर सकते हैं तो चावल और थोड़ा सा दाल डाल करके, उड़द की दाल डाल कर उसमें थोड़ा नमक डाल करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए। और दूसरा कार्य करना है, शनिवार के दिन एक काला झंडा शनि जी के मंदिर में लगा दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव जी, हमारे व्यापार में जो रुकावट परेशानी का योग आया उसको समाप्त कर दीजिए, हमारे जीवन में सफलता का योग बना दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा प्रमोद जी, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो प्रमोद जी आप ये शनि जी के उपाय ज़रूर करें और आपके व्यापार में जल्द ही वृद्धि होगी। तो हम बात कर रहे थे आचार्य जी कि संतान सुख में किस तरह से अवरोध आता है, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। बिल्कुल, देखो निकिता, आज हमने चर्चा किया पंचमेश को। हमारे जो दर्शक थे वो समझ गए कि पंचम भाव के अंदर पापी ग्रह विराजमान हो गए तो हमारे जीवन में संतान में रुकावट का योग बन सकता है। दूसरा, अंगारक दोष बना है, कालसर्प दोष बना है, या किसी प्रकार का दोष हमारे पत्रिका में बना है तो भी हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, संतान अभाव योग बनता है। ग्रहण बना है, संतान अभाव योग बनता है। और कई बार मंगल आदि से पीड़ा होने से भी हमारे जीवन में संतान अभाव योग बनता है। नाड़ी दोष होने से भी हमारे जीवन में संतान अभाव योग बनता है। पितृ दोष होने से भी हमारे जीवन में संतान अभाव योग बनता है। और पंचमेश पापी ग्रहों के साथ पापी राशि में जाकर विराजमान है, पापी घर के अंदर विराजमान है तो हमारे जीवन में संतान अभाव योग बनता है। यह रहा आपके जीवन में संतान अभाव का कारण। दूसरा प्रश्न हमारे बच्ची ने किया कि अगर किसी बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना है, इसको हम कैसे पता करें? पंचमेश से देख सकते हैं। अगर पंचमेश आपकी युवावस्था के अंदर विराजमान है, बाल्य अवस्था के अंदर विराजमान है, कुमार अवस्था के अंदर विराजमान है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चे के जन्म के बाद अच्छे स्वास्थ्य का संचार होगा। लेकिन पंचम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है और मार्केश जो मार्ग ग्रह है द्वितीय सप्तम भाव के साथ उसकी संधि हो रही है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चे के जीवन में स्वास्थ्य अभाव योग बन जाता है। जन्म लेने के बाद तुरंत उसके स्वास्थ्य में आघात का, पीड़ा का, परेशानी का योग बनता है। उस कारण को समझना है। और एक चीज मैं आप समझाना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक है जो बोलते हैं उनके जीवन में संतान का योग नहीं बन पाया है, सबसे पहले मित्रों आपको अपनी पत्रिका का विवेचन करके उस कारण को समझना आवश्यक है। किस कारण के द्वारा आपके जीवन में संतान अभाव योग बना हुआ है, उस कारण को आपको ठीक करना है। और दूसरा, उस कारण का निदान आप कर देते हैं तो आपके जीवन में संतान का योग बनेगा। एक महा उपाय बता रहा हूं। जिन जातकों के जीवन में संतान अभाव योग बना है, यह उपाय एकादशी के दिन करना है। आपको गन्ने का रस लेना है, कम से कम 9 लीटर गन्ने का रस लेना है और खीर बना करके किसी गौशाला के अंदर जाना है। कोशिश करिए अगर केसरिया कलर की कोई गाय आपको प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो लाल गाय मिल जाए या किसी प्रकार की गाय मिल जाती है तो आपको उसको उस खीर को खिलाना है और जो आप गन्ने का रस लेके गए उसको पीने के लिए देना है। 7 परिक्रमा गौ माता की करना, उनसे अर्चना करना, हे गौ माता हमारे द्वारा किसी जन्म में किसी कर्म का प्रभाव के कारण हमारे जीवन में जो संतान अभाव योग बन रहा है उसको दूर कर दीजिए। इस उपाय को कम से कम 11 एकादशी आप कर दीजिएगा। मेरा विश्वास है तीसरा एकादशी के बाद आपके जीवन में संतान का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो ये तो बात रही कि कौन सा उपाय है जिससे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। एक और सवाल है कि क्या घर का वास्तु भी संतान सुख के प्राप्ति में अवरोध डालता है? इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, हाँ जी। जी, अपना नाम बताएं। सरस्वती। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। जी, आप कब से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? मैं पिछले 2 महीने से देखती हूँ। जी, आपको कैसा लगता है प्रोग्राम? प्रोग्राम अच्छा लगता है। जी, अपनी समस्या बताएं आचार्य जी को। हाँ, समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 2011 में। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1961। 26 जुलाई 1961 में जन्म हुआ है। समय क्या है? समय 4:35। सुबह या शाम का? शाम को। शाम को 4:35। जी, जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान उनका रुड़की का है।
रुड़की जी, क्या जानना चाहती हैं आप? प्रश्न करिए आप। सर उनका 2011 में एक्सीडेंट हुआ था और तो उनकी मानसिक स्थिति तब से ठीक नहीं है क्योंकि उनको ब्रेन में चोट लगी थी और वो मेमोरी लॉस हो गई थी जी। तब से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं जी। और इस वजह से काफी घर में प्रॉब्लम रहती है, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, अपनी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ उनकी स्थिति कब तक सुधरेगी? आपने इस पत्रिका का विचार कहीं से किया था इससे पहले? हाँ दिखाया है, लेकिन कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है जी, उससे संतुष्टि नहीं होती। तो आपका प्रोग्राम देखते हैं तो सोचा कि आचार्य जी अच्छा बताते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहन लाइन पे रहेगा, ध्यान से सुनेगा। जैसे कि इनकी पत्रिका में देखिए 2011 में ही गुरु की दशा लगी और गुरु महाराज जी इनकी पत्रिका में शुक्र भाव के अंदर, दूसरा भाव मार्केस होता है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को अभी अभी देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, दूसरे भाव के अंदर कोई भी शुभ ग्रह भी बैठा हो, चाहे आपका लग्न का स्वामी भी बैठा हो, और उसकी दशा अंतरदशा आएगी, हमें 70% बुरा फल देगा, 30% हमारे जीवन में अच्छा फल हमें प्राप्त हो सकता है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, गुरु की महादशा जैसे लगी वैसे इनके जीवन में हमने देखा कि क्योंकि गुरु इनकी पत्रिका में लग्न के स्वामी और राशि के भी स्वामी कौन है? गुरु महाराज जी है। तो हमने क्या देखा, इनके स्वास्थ्य पर आघात का योग बन गया, बेहतर है। और दूसरा इनकी पत्रिका में अंगारक दोष इनकी पत्रिका में बना रहा, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मंगल जब पीड़ित होते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब मंगल हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तो हमारे पास कोई भी निगेटिव चीजें आ नहीं सकती, हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकती। लेकिन मंगल हमारी पत्रिका में खराब है, पीड़ित है, नीच राशि के अंदर विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बन सकता है। जैसे का इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर अभी वर्तमान में चल रहा है वह बुध महाराज जी का चल रहा है। बुध इनकी पत्रिका में सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। अच्छा समय अभी नहीं कहेंगे, इनको बोलिए कि जो है पूर्णमासी के दिन किसी नदी पर जाना है, एक संतरा लेना है और 7 नारियल लेना है, इनके शरीर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर इनसे कराइए, इनके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आज हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी जय माता दी। तो दर्शकों, अगर किसी कारणवश आप उपाय नहीं नोट कर पाए तो आप बिल्कुल निराश ना हो। हमारी संस्था के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए गए हैं, आप इन पर कॉल करके आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।